नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी भर्ती निकल करके आई है, खास करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, जी हाँ, सरकारी प्योर गवर्नमेंट अगर बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप जॉब पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें अलग अलग ब्रांच होता है। तो यहाँ पर जो अभी भर्ती निकल करके आई है वो परचेज और स्टोर कीपर डिपार्टमेंट में भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, 2023 में ये बहुत अच्छी भर्ती है। खास करके अभी आपको पता है कि बहुत कम भर्तियां धीरे धीरे निकल करके आ रही हैं। तो अभी ये जो भर्ती निकल करके आई है, ये ग्रुप सी के पद पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें जो पोस्ट आपको मिलेगा वो जूनियर परचेस असिस्टेंट का मिलेगा और एक जूनियर स्टोर कीपर का। ये दो तरीके का पोस्ट है। और इसमें कितनी सीट है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, वो सभी बातें होंगी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज की बात करेंगे तो 18 से 27 साल, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 17 साल तक कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसमें मेल और फीमेल दोनों को ही आवेदन कर सकते हैं। लड़कियां खास करके ध्यान दीजिएगा, आपके लिए जो फॉर्म फी है वो मात्र 0 रुपया है। जी हाँ, आपके लिए कोई फी नहीं लग रहा। जबकि जनरल और EWS कैंडिडेट हैं, लड़के वगैरह हैं, तो उनके लिए 200 रुपये का फ़ी है। तो 200 रुपये जेन्युइन चार्ज है, मतलब इतने अच्छे पोस्ट के लिए 200 रुपये कुछ नहीं होता है। 18 से 27 साल एज होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15/5/1996 से लेकर के 15/5/2005 के बीच में है, मतलब 18 से 27 साल, अगर ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी है या इन दोनों के बीच में भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब 96 से लेकर के 2005 के बीच में आप हैं तो आवेदन कीजिए। एज में छूट भी मिली हुई है। अगर SC ST है तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल, मतलब SC ST वाले 32 साल तक आवेदन कर सकते हैं और OBC वाले 30 साल तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के बारे में बात होगी। उसके बाद फॉर्म कब से चालू हो रहा है वो भी बात होगी। तो फॉर्म जो है वो 22 अप्रैल से चालू होगा, तो मतलब आज हो गया लगभग 17-18 तारीख हो गया है। 4 दिन बाद 5 दिन बाद ये फॉर्म चालू हो जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्टली भर सकते हैं। 15 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब 15 दिन इधर और 8 दिन इधर, 15 दिन उधर, तो मतलब आप जोड़ लीजिए लगभग 22-23 दिन आपको समय मिलेगा। इसमें आपको आवेदन कर देना है। एजुकेशन देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्या मांगा गया है। देखिए, या तो आप अगर आप ग्रेजुएशन साइंस से किए होंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आपकी साइंस से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ओवरऑल, किसी खास सब्जेक्ट में नहीं, ओवरऑल 60% है ग्रेजुएशन में। साइंस सब्जेक्ट है तो भर सकते हैं। अगर मान लीजिए साइंस से आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है तो आप अगर कॉमर्स से ग्रेजुएट किए हुए हैं, 60% अगर आपका कॉमर्स में है ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं है तो उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, डिप्लोमा में जैसे आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ हो, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर कंप्यूटर साइंस से, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपका 60% है ओवरऑल डिप्लोमा में, ओवरऑल सेमेस्टर वाइज नहीं, ओवरऑल होना चाहिए 60% अगर आपका है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब ये 3 में से कोई एक एजुकेशन आपका होना चाहिए। और ये समझ में आ गया होगा एजुकेशन से रिलेटेड जानकारियाँ। उसके बाद आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला आता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी के बारे में बात करेंगे ना, तो सैलरी 25,500 रुपये से शुरुआत है 81,000 तक। मतलब आपकी जो सैलरी है शुरुआत में 30-35 के तो ऊपर आराम से बनेगी। भाई ग्रुप सी का पोस्ट है तो इतना तो आपका हक बनता ही है। और फैसिलिटी वगैरह, बहुत सारे अलावेंस वगैरह आपको मिलेंगे, तो सैलरी अच्छी खासी चली जाएगी। लेवल 4 का आपका पेमेंट है ये, ठीक है। सीट के बारे में बात करेंगे, सीट कितना है ये इंपॉर्टेंट है, और किस किस कैटेगरी में कितना है। तो अगर SC कैटेगरी की बात करेंगे तो 23 सीट है। ST में 0 है। तो देखिए, ST वाले परेशान मत होइए, अगर आपके लिए 0 सीट है तो आप जनरल से अप्लाई कीजिए। जनरल में 12 सीट है, आप जनरल से फाइट कीजिए। OBC में 8 सीट दिया गया है, जबकि EWS को सबसे ज़्यादा 22 सीट दिया हुआ है। तो EWS वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और जनरल में टोटल 12 सीट है। तो इस तरीके से आप टोटल अगर सीट जोड़ेंगे तो 65 पद पर ये भर्ती निकली हुई है। और जनरली होता क्या है ना, इस तरीके की भर्तियां पता नहीं लगती हैं। एक बार 2-3 सीट के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें मात्र 6 आवेदन गिरा था, जिसमें से एक लड़का एब्सेंट हो गया, 5 लोग गए
एग्ज़ाम दिए, जिसमें से जितने सीट के लिए भर्ती निकली थी 3 सीट के लिए 3 लोगों का हो गया, मतलब 5 में 3 लोगों का हो गया। तो ये सब जो भर्तियाँ नहीं, ये जनरली पता नहीं लगती है। 65 सीट की भर्ती है और बहुत अच्छी भर्ती है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा और सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लीजिएगा। सिलेक्शन बोला गया है 2 स्टेज होगा। 2 स्टेज में जो पहला स्टेज है ना, वो केवल क्वालिफाई करना, मतलब आपको पास कर लेना है। और जैसे मान लीजिए होता है क्या है कि फर्स्ट स्टेज को इसलिए रखा गया है कि मान लीजिए अब 1 लाख आवेदन अगर गिर गया तो 1 लाख आवेदन को छांटना मुश्किल होता है। और यहाँ पर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि हम 70% से ऊपर रहेगा तभी एडमिट कार्ड भेजेंगे। एडमिट कार्ड जो भी फॉर्म भरेंगे आप अपने एजुकेशन के अनुसार सभी को एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन लेवल 1 में ही सबको छांट दिया जाएगा। लेवल 1 जो है वह केवल क्वालिफाई करने के लिए। तो लेवल 1 जो होगा ना, ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप से क्वेश्चन होगा, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 50 नंबर का, ठीक है, पर क्वेश्चन 1-1 नंबर। अगर आप जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग लेते हैं तो ये ले सकते हैं, या फिर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आप दोनों में से कोई एक आपको चूज करने देगा। चाहे ए वाला लीजिए चाहे बी लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिएगा, उसी को मारिएगा। ये नहीं कि आधा इसमें से मार दिया आधा इसमें से मार दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग लेते हैं, जो कि 12th स्टैंडर्ड का ही सारा पेपर रहेगा, ठीक है, तो आप अगर इसको ले रहे हैं तो ये वाला पूरा मारिएगा। और अगर आप इसको ले रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो 60 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, 60 इसको मारिए, या तो ऊपर वाले में 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 उसको मारिए। तो इस सब्जेक्ट से आपका 60 रहेगा, मतलब ए या बी में से कोई एक ही आपको मारना है, दोनों में से कोई एक। उसके बाद मैथ से आपका क्वेश्चन रहेगा, अब 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। उसके बाद जीके से आपका क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें आपको फोकस किस पे करना है, जो जिसका सिलेबस शॉर्ट होता है, छोटा सिलेबस होता है। जैसे कंप्यूटर लिमिटेड सिलेबस है, आप इसमें चले जाइए। जीके का थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, इसको आप बाद में, मैथ छोटा सिलेबस है, इसको आप आगे ले सकते हैं। ये आपका 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, जिसमें मार्क्स भी ज़्यादा है। मैथ में देखिए मार्क्स भी ज़्यादा है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी अच्छा टॉपिक है। अगर आप बेसिक अकाउंटिंग में जा रहे हैं, मान लीजिए कॉमर्स वाले अगर हैं, तो आप इसको ले सकते हो, तो आपके लिए भी शॉर्ट टॉपिक बनेगा। 60 कोर्स और 60 नंबर आपके लिए भी यहाँ पर मतलब फोकस के लिए है। उसी तरीके से जनरल इंग्लिश, और ये भी छोटा टॉपिक होता है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर भी मिलेगा। तो आप अपने अनुसार समझ सकते हैं किस चीज़ों को आपको फोकस करना है। कम से कम 40% मार्क्स लाना है। अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो ये पूरा 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा। 200 नंबर का एग्जाम होगा और आपको 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब हर गलत पे 1 नंबर, हर गलत पे मतलब हर सही पे 1 नंबर मिलेगा, और हर 4 गलत पे 1 नंबर आपका काटा जाएगा, मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। 40% आपको इसमें लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए, समझ गए होंगे। तो 200 में अगर आप 40% मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, तब आप लेवल 2 में आइएगा। तभी आप लेवल 2 में बैठने के लिए मतलब अपना एक सीट कंफर्म कीजिएगा। और लेवल 2 जो होगा, यही आपका मेन सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। मतलब लेवल 2 से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेवल 1 केवल क्वालिफाई करने के लिए। तो लेवल 2 में अगर आप जा रहे हैं ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपका एक टॉपिक बनेगा, जिसमें कंप्रिहेंशन होगा, प्रिसीजन होगा, इंग्लिश ग्रामर वगैरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक आपका एसे और नोटिंग से या फिर ड्राफ्टिंग से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप से पेपर होता है लेवल 2। डिस्क्रिप्टिव में आपका देखा जाएगा तौर तरीका लिखने का, बात करने का, कैसे आप इंग्लिश को कितना जानते, हिंदी जानते नहीं जानते, सब सारी चीज़ें चेक हो जाती है। बेसिकली होता क्या ना कि बहुत सारे लोग इस चीज़ों को तैयारी करके चले जाते हैं। जब वहाँ वो जाते हैं ना, तो उनको ना मान लीजिए इसको तो आप ऑब्जेक्टिव है, आप इसको तैयारी करके चले गए, अब आपको ना बोलने आ रहा, ना लिखने आ रहा, ना इंग्लिश में बात करने आता है, और वहाँ आप चले जाते हैं किसी भी ऑफिस में, भाई एटॉमिक एनर्जी ऑफिस है, अगर आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको इंग्लिश वगैरह नहीं बोलने आई, हिंदी नहीं बोलने आ रहा, कैसे आपका काम चलेगा। तो डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे कंप्लेन होते रहते हैं कि फलाना आया वो, उसको तो कोई जानकारी नहीं है, बस कैसे पता नहीं कैसे आ गया है। तो इसलिए इस टॉपिक को जोड़ा गया और सिलेक्शन का यही मेन क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो आप इसको फोकस करके चलिए। ये अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें बढ़िया नंबर लाइए, क्योंकि ये जो है आपका 100 नंबर का होगा। डिस्क्रिप्टिव टोटल 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय रहेगा। और इसमें जो आपका परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो फिर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं।
ज्वाइनिंग आप कीजिएगा तो शुरुआत के 6 महीना जो होता है वो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी महाराष्ट्र में। जी हाँ, मुंबई वगैरह में आपकी ज्वाइनिंग होती है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको लगभग ऑल ओवर इंडिया में 6-7 सेंटर बनाया गया, वहाँ आपको दिया जाएगा। आप हो सकता है वहाँ पर जाइए, एग्जाम दीजिए। और ये सब भर्तियाँ मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत कम पता लगती है और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को भरिए। इस तरीके की और भी भर्तियाँ हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।